अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल समी ऑफिशियल एसओ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। पहली पहेली में दोस्तों मैं आपके लिए कोरोना की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली लेकर आया हूं। उसे हल करने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए जल्दी से पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये हॉस्पिटल है जिसमें टोटल 16 वार्ड हैं और हर वार्ड में कोरोना का एक एक पेशेंट है। अब 13 नंबर का मरीज ठीक हो गया है और वो हॉस्पिटल से घर जाते वक्त सभी मरीजों से गुड बाय बोलते हुए घर जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि वो किसी भी मरीज के कमरे में एक बार ही जा सकता है। अगर वो दूसरी बार किसी मरीज के कमरे में गया तो उसे फिर से कोरोना हो जाएगा और उसे फिर से ठीक होने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। तो बताएं दोस्तों वो किस तरीके से सभी मरीजों से मिलकर घर जा सकता है। दोस्तों इस पहेली को हल करने में आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना दिमाग लगाकर आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलें दोस्तों मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। उम्मीद है आपने इसका आंसर ढूंढ लिया था। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आपने कोशिश तो की है। अगर 13 नंबर का पेशेंट 14, 15, 16 इसके बाद 12, 11, 10, 9 से होकर 5, 6, 7, 8 इन सभी से मिलकर जाएगा तो वो 4 नंबर के मरीज के पास आकर अटक जाएगा, क्योंकि 3, 2 और 1 इस नंबर्स के मरीज को गुड बाय कहना अभी बाकी है। अगर वो उनको गुड बाय कहने जाएगा तो उसे बाहर जाने के लिए 3 और 4 इन नंबर्स वार्ड में 2 बार जाना पड़ेगा, तो उसे फिर से कोरोना हो जाएगा, तो उसे फिर से ठीक होने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। और अगर वो मरीज वार्ड 9 से भी शुरू करेगा तो फिर भी उसे यही परेशानी होगी। तो चले मैं अब आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सबसे पहले ये 13 नंबर का मरीज 14 नंबर वार्ड के मरीज के पास जाएगा, उसे गुड बाय कहेगा और अपने कमरे में वापस आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों शर्त ये थी कि वो किसी भी मरीज के कमरे में 2 बार नहीं जा सकता, लेकिन अपने कमरे में तो जा सकता है ना। तो फिर वापस आने के बाद वो अपने कमरे से होते हुए इस 9 नंबर वाले मरीज से गुड बाय कहते हुए 10, 11 के बाद 15 नंबर, फिर 16 नंबर, 16 से 12 नंबर, 12 से सीधा 8 नंबर, 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4 नंबर वार्ड के मरीज से गुड बाय कहेगा और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों आपको इस पहेली का आंसर कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलें अब दूसरी पहेली देख लेते हैं। दूसरी पहेली में दोस्तों उस सब्जी का नाम बताएं जिसके नाम का दूसरा हर्फ हटाने से एक फल का नाम बन जाता है। तो ध्यान से सोचकर आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका आंसर है करेला, जिसका दूसरा हरफ रे मटाने से केला बन जाएगा। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। डिटेक्टिव आमर को एक मेड फोन करके घर पर बुलाती है और बताती है मुझे ऊपर वाले बेडरूम से गन शूट की आवाज आई, मैं एकदम डर गई, पहले साहब को फोन किया और फिर आपको फोन कर दिया। डिटेक्टिव ऊपर जाकर देखता है तो डोर बंद था। वो डोर को खोलता है तो देखता है कि कोमल की डेथ हो गई है। डिटेक्टिव एम्बुलेंस को फोन कर देता है और नीचे जाता है तो जेम्स कोमल का हस्बैंड दौड़ते हुए वहां पर पहुंचता है
अच्छा हुआ डिटेक्टिव आप आ गए हैं, मैं आपको ही फोन करने वाला था। किसी ने मेरी वाइफ का खून कर दिया है। खून किसी और ने नहीं बल्कि तुमने किया है। और डिटेक्टिव उसे पकड़ लेता है। क्यों? डिटेक्टिव को ऐसा क्यों लगा कि खूनी जेम्स है? क्या आप सोच सकते हैं? अच्छे से सोचिए और आंसर नीचे कमेंट कीजिए। तो चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। वाइफ का खून हो चुका था, ये जेम्स को कैसे पता चला? जबकि मेड ने तो सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनी थी और उसने जेम्स और आमर को फोन कर दिया। डिटेक्टिव ने जब डोर ओपन करके अंदर गया तब समझा। उसी से डिटेक्टिव समझ जाता है, केस सॉल्व्ड। तो इसी बात पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हो और लाइक किए बिना ही चले जाते हो। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ आपके सामने एक सेंटेंस है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और इसमें से फल का नाम तलाश करना है। आदमी मेहनत पर आमादा हो जाए तो मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए और आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो फल का नाम बन रहा है वो है आम। अगर हम अमादा के पहले दो हर्फ को पढ़ेंगे तो वो है आम। दोस्तों क्या आपने फ्रूट का नाम तलाश कर लिया था? चलें अब पांचवी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों इस पहेली में भी आपको एक सेंटेंस दिया गया है, लेकिन इस टाइम आपको सेंटेंस के अंदर एक कंट्री का नाम तलाश करना है। तो ध्यान से सोचकर आंसर हमें कमेंट कीजिए। तो चलें जल्दी से अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर कंट्री का जो नाम है वो है बर्मा। अगर हम बाबर के आखिरी दो हरफ और माजिद के पहले दो हरफ को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक कंट्री का नाम बर्मा बन जाएगा, जो कि एशिया का एक कंट्री है। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। आपके सामने 3 घर हैं और तीनों घरों के लिए एक एक रास्ता जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि आप कौन सा रास्ता लेंगे? ए, बी या फिर सी? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तीनों रास्तों से जाना डिफिकल्ट है। मैं सिंपल स्विमिंग करते हुए किसी एक घर में चला जाऊंगा। और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।